हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होप सो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, मैं प्रॉपर विजिबल होऊंगा, सब कुछ एकदम क्लियर होगा। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है क्या। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मैं क्लास को शुरू करता हूं। आज की क्लास जहां पर बेमिसाल हम पढ़ाई करेंगे। 71 लर्नर्स अभी मुझे देख रहे हैं। सारे लोग फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करो और शेयर करो। 71 लर्नर्स अभी मुझे देख रहे हैं। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक करो और शेयर करो फटाफट से। चैनल को फटाफट से लाइक कर दो एक बार सेशन को दबा के। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? सारे लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो भाई मेरे। सब कुछ ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है। बहुत बेमिसाल सेशन जाने वाला है आज। आपको बहुत कुछ बढ़िया पढ़ाने वाला हूं मैं। कुछ स्पेशल, कुछ नया सीखना अगर चाहते तो एक बार बने रहो हमारे साथ। चलिए, तो सारे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ऐसी मैं आशा करता हूं। शुरू कर देता हूं फिर मैं। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। हाँ भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। चलिए, शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको मेरे बारे में बता देना चाहता हूं। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूं मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को मैंने किया है क्वालिफाई। मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक मैं कर चुका हूं मेंटोर। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस, एफकट और सीएपीएफ एग्जाम को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो अनअकैडमी का ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको मिलती है काफी सारी क्लासेस जो कि फ्री और पेड दोनों टाइप से। इसके अलावा बेटा 3042 से ज्यादा कोर्सेज है सीडीएस, एफकट और सीएपीएफ की कैटेगरी में। अलग अलग टाइप के कोर्सेज आपको समझ आने लग रहा होगा किस किस टाइप के कोर्सेज हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, ये तो 18 में से 16 सही कर दिए, एफकट क्लियर कर दिया। अरे वेरी गुड भाई, बहुत बहुत गजब, बहुत गजब। ऐसी चीज़ें सुन के बड़ा खुशी होती है यार, सीरियसली भाई। रुकना एक सेकंड, रुकना एक सेकंड के लिए। भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली कैमरे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, अभी इसे सही होने दो, तब तक मैं आपको अभी विजिबल हो जाऊंगा मैं आपके सामने, तब तक आप इसे सही होने दो। कैमरे में थोड़ी सी 3042 से ज्यादा कोर्सेज है सीडीएस, एफकट और सीएपीएफ कैटेगरी में। इनका आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन फटाफट से। आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर? व्हाट यू विल गेट लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, सारी चीजें आपको मिलने लग रही होती हैं। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं मेरे फ्री कंटेंट को, तो आप मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छे। जिन लोगों ने जितना अच्छा अच्छा स्कोर कर रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। और ये सारा कुछ आपका अपना है, आपकी अपनी मेहनत है। इसमें मेरा बस इतना सा रोल है कि मैं आपके साथ काम करता रहा थोड़ा सा, है ना। बाकी सारी कुछ आपकी मेहनत है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने पढ़ाया सबको, सेलेक्ट तो कुछ ही हुए। तो भाई आप मेरी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं अकेडमी पर आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। मेरे फ्री कोर्सेज में आप जा सकते हैं। अनअकैडमी क्विज आप ज्वाइन कर सकते हो जो एकदम से फ्री हैं। वेरी गुड भाई अंकित, 15 सही किया। वेरी गुड भाई अंकित। शुभम सर, मेरा एफकेट फर्स्ट अटैम्प्ट था, 131 ही आया। कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर से लग जाओ इस बार। टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, ये वाला लिंक डाल के टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ से सारी क्लासेस की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। पीडीएस प्लस नोटिफिकेशन।
इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने लग रहे हैं, लेना चाह रहे सर सारे क्वेश्चंस ओएम से करके आए थे, ओएम मेथड से करके आए थे विराट, अरे वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। ओएम मतलब ऑफिसर्स मेथड है ना, ऑफिसर्स मेथड से करके आए, वेरी गुड भाई, बहुत गजब। तो अगर आप 2 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 14,080 रुपए का रेफरल कोड एमपी सर लाइव अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस आपकी 12,672 रुपए रह जाएगी। ऐसे अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसकी फीस 9,680, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 8,712 रह जाएगा। रेफरल कोड याद रखना, एमपी सर लाइव रहता है अपना। ये अपना एक प्लस पर कोर्स आ चुका है सीडीएस वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे सीडीएस वाला ये एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए शुरू हो चुका है ये 15 सितंबर से। फटाफट से इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पर आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ 8 PM पर डेली। इसके अलावा अभी आपका एक स्पेशल ऑफर चल रहा था जहां पर आपको अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए एकदम फ्री है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका एकदम फ्री है, आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है भाई। रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करना रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक मैंने शुरू किया है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे करके बताओ फटाफट से। आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कैमरा साफ होने दो फिर मैं आपको विजिबल हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस आज से मैंने शुरू किया है और मैं कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाऊंगा। आपको डेली लाइव आना है, ठीक है, डेली लाइव आना है। कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का आपके सामने ये आ चुका है। एक बार आप इसे ट्राई करो, करने की कोशिश करो, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर दो फटाफट से बेटा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को करो लाइक, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। देखिए समझिए, मैं क्वेश्चन को 5-6 तरीके से, कम 5 तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको हर एक मेथड क्लियर हो जाएगा। बोला A sold a thing to B at 20% profit and B sold it to C at 25% profit. If C paid 225 रुपए, find out the cost price of A. आपको ऐसे बोला गया है कि A ने किसी वस्तु को B को 20% के लाभ पर बेच दिया तथा B ने C को 25% के लाभ पर बेच दिया। C ने 225 रुपए चुकाए। देखो क्वेश्चन क्या है समझो। आप ये मान लो कि A ने जो इस वस्तु को खरीदा था वो X रुपए में खरीदा था, मैंने ऐसा मान लिया। A ने फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूं, A ने X रुपए में खरीदा और इसने 20% के लाभ पर, आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है और अगर आपने प्रॉफिट लिया है 20% का तो जो सेल किया है वो क्या 120% में ही सेल किया होगा? से यस और नो? बिल्कुल बात सही है। तो क्या X के 120% पे A ने B को सेल कर दिया। अब B ने C को सेल किया 25% के प्रॉफिट पर, ये B को मिला आर्टिकल। अब B ने इस पे भी 25% का लाभ कमाया तो क्या 125/100 में B ने बेच दिया और B ने इसे बेचा C को और यहां पर C ने कितना रुपए पे कर दिए? C ने रुपए पे कर दिए 225। क्या ये जो मैंने लिखा एकदम सही लिखा? यहां से मुझे X की वैल्यू मिल जाएगी कैसे? इस 0 से ये 0 कटेगा और ये हो जाएगा 4 से 3 बार, सॉरी ये हो जाएगा 2 से कितना, चलो ठीक है मैंने काट दिया तो काट दिया, और ये 4 से कितने बार हो जाएगा 25 बार, 25 से ये कितने बार हो जाएगा 25 पंजे 125 और 5 से ये हो जाएगा 3 बार। तो आप मुझे बताओ ये x बराबर क्या 225 गुणा 2/3 यही आएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल बात सही है। तो 3 से अगर मैं काटूंगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 का डबल 150। तो क्या x ने जो खरीदा था वो क्या 150 रुपए में ही खरीदा था? क्या ऑप्शन ए एकदम सही है? जल्दी से बताइए क्या सारे बच्चों को ऑप्शन ए एकदम ठीक है? क्या बात समझ आ रही है? अब आप इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 समझो। इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 मैं आपको ये बता रहा हूं, इधर लिख के ब्लैक वाले पेन से देखो नीचे एक बार। ये तो फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया। गुड इवनिंग पायल ठाकुर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेकंड देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 3 लोग हैं, ए
बी और सी। आपको बोला ए ने किसी वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। ए ने अगर 100 में खरीदा तो 120 रुपए में बेच दिया बी को। बी ने जितने में खरीदा उस पे 25% का लाभ कमा के सी को बेच दिया। आप मुझे बताओ 120 पर 25% का लाभ कमाया तो 120 का 25% निकालना पड़ेगा। 25 पंजे 125 और 2500 का 100, 4 से ये 3 बार तो 3 पंजे 15 के 150 रुपए में बेचा है सी को। बोलो हाँ या ना। अब बोल रहा है सी ने 225 रुपए चुकाए। हमारे हिसाब से सी ने 150 चुकाया, एक्चुअल में 225। तो गुड इवनिंग भाई। तो 225 जो वैल्यू वो 150 की है क्या? आपको ये निकालना है कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई इसे आप 25 से 25 6 बार और 25 से ये कितने बार, 25 से 9 बार, 25 नंबर 225, 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार और 2 से ये 50 बार। तब भी क्या आपका आंसर सीधे सीधे 150 आएगा कि ए ने इस आर्टिकल के लिए 150 रुपए चुकाया, ऑप्शन बी। और ये सेकंड मेथड है भाई। अब आप थर्ड मेथड एक बार देखो, आप यहां पे थर्ड मेथड समझना। मैं इसी क्वेश्चन के कम से कम 3 से 4 मेथड आपको बताने लग रहा हूं। थर्ड मेथड समझो। पहले वाले क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन पहली बार कराऊंगा तब तो उसके सारे मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कराऊंगा। आप देखो, आपको जब ये पता है तो आप ये भी तरीका लगा सकते हो कि वो वाला मेथड a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो कितना 20% प्रॉफिट ये कमाया प्लस 25% बी ने सी को कमाया प्लस 20 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई 100। ओवरऑल आप निकालोगे 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 20 और 25 45, 45 और 5 50, क्या 50 हो गया सीधे सीधे। इसका मतलब ए ने अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो उसने सी ने कितने में खरीदी, 50% ज्यादा, 150 रुपए में। अभी पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर ये सी। अब आप एक चीज देखो, ए ने 100 में, सी ने 150 में, सी ने एक्चुअल में कितने में खरीदी 225 रुपए में। तो जो 225 वैल्यू है वो क्या 150 की है और हमें क्या 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो 25 से 6 बार, 25 से 9 बार और ये फिर से काटा पीटी करोगे तो 150 रुपए आ जाएगा। ए ने कितने में खरीदा आर्टिकल 150 रुपए में। इज इट क्लियर और नॉट? आप लोग मुझे एक बार बताओ तो सही, क्या सारे बच्चों को बात समझ आ रही है? अभी भी सही नहीं हुआ ये कैमरा, चलो बाद में करेंगे फिर। चलो अब इसका मैं और एक मेथड आपको बता देता हूं, मेथड नंबर 4, और फिर अगले क्वेश्चन से आप इसे फास्ट कर पाओगे, ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन ये है, ए सोल्ड अ थिंग टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने कोई चीज बी को बेची 20% के प्रॉफिट पर। 20% 1/5 मतलब 5 वाली चीज इसने बेची इसे 6 में। और बी ने कोई चीज सी को बेची तो सी को इसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेची, 25%। 25% होता 1/4 तो 4 की चीज 5 में बेची। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बी को हमेशा इक्वल रखना है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो आपका नया कितना आ जाएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15। ये ए बी और सी की आगे। तो आप ये बोलोगे ए का कॉस्ट प्राइस 10 था तो सी का कॉस्ट प्राइस 15 था। तो जो 225 वैल्यू है वो 15 की है और आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। यहां से भी आपको 150 मिलेगा। अमन अंसारी समझो, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो फिर देखो क्या मैं जो अब कर रहा हूं वो आपको क्या समझ आ रहा है। मैं अमन अंसारी कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई, सिर्फ इतना कर रहा हूं। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% के लाभ पर, 20% का मतलब 5 में खरीद के चीज 6 में बेच दी। बी ने 25% के लाभ पर, 25% 1/4 होता है तो 4 वाली चीज के 5 रुपए में बेच दी। और अमन अंसारी ये तो सामान ए ने खरीदा और ये सी ने कितने में खरीदा ये पता चलेगा। 5 से 5 को काटो, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, तो 2 वाली चीज जो सामान ए ने 2 रुपए में खरीदा वही सी को 3 रुपए में पड़ा है। तो सी को 225 रुपए में पड़ा है तो 225 जो वैल्यू है वो 3 की है। और अमन अंसारी भाई आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 का डबल 150। इसका मतलब ए ने इस आर्टिकल को 150 रुपए में खरीदा है। मैं तो ये समझा रहा था। अमन अब बताओ आपको क्या समझ आया है? अमन भाई क्या अब बात समझ आ गई आपको? चलो वेरी गुड। तो 5 मेथड मैंने एक ही क्वेश्चन के बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार सॉल्व करो, क्या आपसे होने लग रहा है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी फटाफट से करो। शिवम, इन चीजों को करने से कुछ नहीं मिलेगा। हेलो पायल, हाउ आर यू पायल, कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लोगे फायदा हो जाएगा, बहुत कुछ फायदा हो जाएगा भाई।
हाँ बिल्कुल अमन, कोशिश करो। बोला a sellable article passes successively in the hands of 3 traders, each of trade sold it further at a gain of 25% of the cost price. If the last trader sold it for rupees 250, then what was the cost price of the first trader? आपको ये बोला एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य से 25% का लाभ कमाता है। तो अमन क्या आप जानते हो 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब पहला वाला व्यापारी 4 वाली चीज को 5 में बेचता है, दूसरा वाला व्यापारी फिर से 4 वाली चीज को 5 में बेचता है, और तीसरा वाला व्यापारी भी 25% का लाभ, तो 4 की चीज 5 में बेचता है। इसका मतलब ये पहले वाले व्यापारी ने और ये तीसरे वाले व्यापारी के हाथ में गई तो कितना, चौथे वाले व्यापारी के हाथ में। तो आप एक चीज देखो कि पहला और चौथा अंतिम मतलब चौथा, क्योंकि पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पे गई है, तो 4 चौक 16 चौक 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। पहले व्यापारी ने अगर इसे 64 में खरीदा है तो अंतिम व्यापारी ने इसे 125 में खरीदा है। बोलो क्या बात समझ आ रही है? तो आपको ये बता रखा है इफ लास्ट ट्रेडर सोल्ड इट फॉर 250, जो सबसे लास्ट वाला ट्रेडर है जिसने 125, देखो ये लास्ट वाले ट्रेडर चौथे को मिला है, तो तीसरे ने इसे बेचा कितने में, 125 में ही तो बेचा है, लास्ट ट्रेडर ने तो 125 में से बेचा है, तो 100 हमारे हिसाब से 125 में बेचा, बट एक्चुअल में 250 में बेचा। तो आपको शुरुआत पहले वाले ट्रेडर को कितने रुपए की ये सामान पड़ा है, तो 64 की वैल्यू निकालनी है। आप मुझे एक चीज बता दो कि यहां से ये 2 बार 125 का डबल और 64 दूनी 128, इसका मतलब पहले वाले ट्रेडर ने क्या इसे 128 रुपए में खरीदा। ऑप्शन ए एकदम ठीक है क्या? जल्दी बताइए, क्या क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ आ चुका है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बताइए। अब मैं एकदम क्लियर हूं, तो मैं आपके सामने भी आ गया। सब कुछ ठीक है ना? चलो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। अब इसे करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार करने की कोशिश तो करो मेरे भाई। सारे 26 बच्चे अगर देख रहे हैं तो 26 के 26 बच्चों को यहां पर लाइक कर देना चाहिए। निरंजन भाई हेलो, कैसे हो आप? क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, करो और बताओ क्या होगा आंसर। बी सुधांशु, वेरी गुड भाई। A sold a thing to B at 5% loss and B sold to C it at 10% loss. If the cost price of C is 855, then find the cost price of A. इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग सारे कर लोगे। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 वाली चीज 19 में बेची, और B ने C को बेचा 10% के लॉस पर, 10 वाली चीज को 9 रुपए में बेच दिया। देखो प्रॉफिट में हमेशा जोड़ना है, लॉस में हमेशा घटाना है। तो आप मुझे बताओ, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 20 था 200 और 19 नंबर 171, 99 जब 171। आपने सी ने इसे कितने में 855 रुपए में खरीदा, तो जो 855 वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू है 171 की। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मतलब 200 की वैल्यू। तो 171 का ये सीधे सीधे 5, 17 पंजे 85, 1 पंजे 5, 5 गुना है 20 पंजे 100। तो आप मुझे बताओ क्या ये 1000 रुपए आंसर आ जाएगा आपका? तो 1000 एकदम सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्या सारे बच्चों को बात समझ आ रही है? देखो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा हर तरीके से, लेकिन फिर आगे के जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। चलिए, समझ आ रहा होगा सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको क्या समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखो और मुझे यह बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर पाओगे क्या? सारे बच्चे एक बार देखो। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देखो, क्या आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को?
देखो समझो, आप ऐसे मान लो डब्ल्यू ने एक मोबाइल खरीदा, आप मान लो डब्ल्यू ने ए रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उस पर 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो डब्ल्यू को ये मोबाइल क्या ए प्लस 110 रुपए का ही पड़ा। डब्ल्यू ने एक मोबाइल खरीदा और इस पे उसने 110 रुपए मरम्मत पे खर्च किए, तो डब्ल्यू को ये मोबाइल क्या ए प्लस 110 में मिला। अब उस पे उसने 20% के लाभ पर एक्स को बेचा, तो इसने इस पे 120% कमा लिया। एक्स ने वाई को 10% की हानि पर बेचा, तो क्या इसने ये 90% में बेचा। वाई ने 10% के लाभ पर जेड को बेच दिया, 10% का लाभ 110%, और जेड को बेच दिया कितने रुपए में, 1188 रुपए में। बताओ क्या बात सही है एकदम। 880 आ रहा है जिबोन भाई का, जिबोन भाई सेज 880। भरत का आ रहा है 890, भरत चतुर्वेदी आर्मी। ओके भाई, आप एक ही बार लिख दोगे तब भी मुझे तो समझ आ जाएगा कि आपने लिख दिया आंसर। अगर आप सिर्फ एक बार लिखोगे तब भी मुझे समझ आएगा, मैं बड़ा ध्यान रखता हूं इन चीजों का। तो जीवन भाई मैं काटा पीटी मचा लेता हूं, 2 से ये 6 बार और 2 से ये 5 बार। जीवन भाई ये तो 9/10 और ये 11/10। तो आप मुझे ये बताओ a प्लस 110 बराबर जीवन भाई क्या 1188 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 जाएगा जीवन भाई, और डिवाइड किससे होगा जीवन भाई, ये 6 ये 9 और ये 11 से डिवाइड होगा क्या जीवन भाई? जल्दी बताओ हाँ या ना। तो जीवन भाई जब मैं इसे काटने जाऊंगा तो ये ऊपर पूरा और पूरा कितने से कटेगा, ये और ये इससे कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 ढाई 100, ढाई 1000। तो a प्लस 110 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000 जीवन भाई। तो आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या, 1000 माइनस 110, क्योंकि 110 रुपए तो मरम्मत पे खर्च किया है, तो एक्चुअल में उसने कितने में खरीदा, क्या ये पता चलेगा उसकी कॉस्ट प्राइस। तो जीवन भाई आप मुझे बताओ a बराबर क्या, 1000 में से अगर आप 110 माइनस करोगे देन यू विल गेट व्हाट, 890 मिलेगा क्या। तो a को क्या जीवन भाई 880 ना मिलके 890 में मिला है। हाँ 890। क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया, 890 कैसे आया, कहां से मैं लेके आया, ये बताओ। हाँ 890, वेरी गुड, सारे बच्चों का 890 ही आना चाहिए। सर 1180 के इक्वल, 1188 के इक्वल किया है बेटा, 1180 के इक्वल नहीं, 1188 के इक्वल। ये इसलिए किया आनंद दुबे मैंने, क्योंकि भाई यहां पर 110 में खरीद के 20% के लाभ पर, उसने 10% की हानि पर, उसने 10% के लाभ पर 1188 में बेचा, इस वजह से आनंद भाई। ठीक है, क्लियर है क्या। ये ऐसे करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा, आप इस चीज को छोड़ दो कि इसने ए रुपए में खरीदा और 110 रुपए की मरम्मत की, उसे छोड़ो। 20% के लाभ पर बेचा, तो क्या 5 वाली चीज को 6 में बेचा है। डब्ल्यू ने एक्स को 5 वाली चीज को 6 में बेचा, एक्स ने 10% की हानि पर 10 वाली चीज को 9 में बेच दिया, और वाई ने 10% के लाभ पर 10 वाली चीज को 11 में बेच दिया। क्या ये मैंने सही लिखा है। ये एक्स से डब्ल्यू से चले थे और हम ये जेड पे पहुंच रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, इसे आप काटोगे, कुछ भी अगर कैंसिल मत करो, तो 5 इंटू 10 इंटू 10 तो ये हो गया, और 6 इंटू 9 इंटू 11 तो आपका ये भी हो गया। क्या बात सही है, जल्दी बताओ हाँ या ना। अब आप सारे लोग मिलके मुझे एक चीज बताओ कि ये डब्ल्यू ने खरीदा कितने में, ए रुपए में, और ये बेचा कितने में गया लास्ट में 1188 में। तो आप मुझे बताओ कि जो आपका 1188 वैल्यू है, ये क्या 6 इंटू 9 इंटू 11 की वैल्यू है, और आपको क्या 5 इंटू 10 इंटू 10 की वैल्यू निकालनी है। ये इससे सीधे सीधे 2 बार कटता है, दो, ये आपका पूरा कितना आ जाएगा 1000। लेकिन डब्ल्यू ने 1000 में नहीं खरीदा, डब्ल्यू ने 1000 में भी 110 रुपए मरम्मत पे खर्च किए, वो माइनस करो तो पता ये चलेगा कि डब्ल्यू ने से 890 रुपए में खरीदा था, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 110 यहां भी माइनस करना पड़ेगा आपको, ये 110 आपको यहां माइनस करना पड़ेगा, आप ये याद रखना। क्या याद रख लोगे आप लोग, फटाफट से मुझे बताओ। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। सुनो भाई, सारे लोग सुन लो, मैं
कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाऊंगा। डेली आपको 15 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म करूंगा कम से कम 10 दिन में, कम से कम 10 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म करूंगा। अभी पहली क्लास तो आपकी ये है, और एक क्लास आपकी होगी आज 10:30 बजे रात में, सेकंड क्लास आपकी 10:30 बजे होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वहां भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है भाई। बताइए क्या सारे बच्चों को ये समझ आ चुका है? तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आप लोगों से हो पा रहा है, जल्दी बताओ। हाँ सुरेश भाई बिल्कुल। देखो सुनो, क्वेश्चन समझो एक बार। देखिए बोला है अरुण बाइज 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल फॉर ₹120, 120 रुपए में अरुण ने खरीदा, अरुण ने खरीदा 120 रुपए में, और इसे बेच दिया स्वाति को 25% के प्रॉफिट पर, गेनिंग 25%, मतलब 25% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब 120 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो 30 निकल के आएगा, 30 रुपए के फायदे पे बेचा, क्या 150 रुपए में बेच दिया। वेरी गुड। आगे ये बोला स्वाति सेल्स इट्स टू दिव्या, स्वाति ने इसे दिव्या को बेच दिया, एंड दिव्या को कितने में बेचा नहीं पता, लेकिन दिव्या ने इसे आगे सेल कर दिया किसी और को। मान लो दिव्या ने सेल कर दिया राम प्रकाश को, मान लिया, नाम ले लिया एक ऐसे ही कुछ भी, राम प्रकाश को सेल कर दिया उसने ये 198 रुपए में दिव्या ने, और जिससे दिव्या को 10% का लाभ हुआ है। इसका मतलब दिव्या को कोई चीज अगर दिव्या ने 10 में खरीदी थी तो 11 में बेची है। 11 की वैल्यू क्या 198 है? जल्दी बताओ, क्या 11 की वैल्यू 198 है? तो 11 का कितना गुना है? 18 टाइम्स है। तो मुझे बताओ 10 का भी क्या 18 टाइम्स कर दूं? इसका मतलब दिव्या ने कैसे 180 रुपए में खरीदा है। अब आप समझो, तो इसने व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय स्वाति, स्वाति ने कोई चीज 150 की खरीद के 180 की दिव्या को बेची है, तो स्वाति को 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपए पर, तो 100 पर कितना? तो 0 से 0, 3 की वैल्यू 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 5 से 20 बार, तो स्वाति को क्या 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्या एकदम क्वेश्चन समझ आ गया सारे बच्चों को? जल्दी बताओ, क्या सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ है? वेरी गुड सुधांशु भाई। क्या सारे स्टूडेंट को एकदम क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सारे स्टूडेंट्स को एकदम क्लियर हुआ है क्वेश्चन, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रिपीट करता हूं आनंद दुबे भाई, बिल्कुल आनंद जी मैं रिपीट करूंगा। देखो आनंद भाई, ए ने कोई चीज 120 रुपए की खरीदी, और उसने, ए ने मतलब अरुण ने, और उसे स्वाति को 20% के 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 120 का ऊपर देखो, ये जो येलो दिखा रहा हूं, 120 का 25% मतलब 1/4, 120 का 1/4 होता है 30, तो 30 रुपए के प्रॉफिट पे इसने बेचा, तो क्या 150 रुपए में बेच दिया स्वाति को, तो ये मैंने लिख दिया 150 रुपए में। उसके बाद स्वाति ने इस चीज को खरीदा और दिव्या को बेचा, लेकिन कितने रुपए में बेचा ये तो नहीं बताया। फिर ये जरूर बताया कि दिव्या ने इसे आगे किसी को भी बेचा, मैंने मान लिया राखी को बेचा 198 रुपए में, ये मान लिया मैंने। अब राखी को जब दिव्या ने बेचा, तो दिव्या को जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट जो हुआ है वो आपको हो गया, इन्होंने ये बता दिया कि जो प्रॉफिट हुआ वो दिव्या को 10% का हुआ। इसका मतलब दिव्या ने कोई चीज 10% मतलब 1/10, दिव्या को कोई चीज 10 रुपए की पड़ती थी, 1 रुपए के प्रॉफिट 11 पे बेच दिया। तो 11 की वैल्यू अगर 198 है तो 10 की वैल्यू 180, इसका मतलब उसने इसे 180 रुपए में खरीदा था। बोलो भाई आनंद दुबे, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आनंद भाई क्या ये चीज आपको समझ आ रही है? 180 में। अब आपको आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया मैं बता रहा हूं। आपको आगे क्वेश्चन में ये पूछा गया मेरे दोस्त कि बता दो स्वाति ने कितना लाभ अर्जित किया। तो स्वाति ने कोई चीज 150 रुपए में खरीदी और दिव्या को 180 रुपए में बेच दी, तो 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 150 रुपए पे हुआ, तो परसेंटेज के लिए 100, तो 20% सॉल्व कर लेना। क्या बात समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को? वेरी गुड। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
करिए ये वाला क्वेश्चन, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं और बहुत मजा आएगा। बस आप डेली जुड़ना मत भूलना, डेली लाइव हो जाना टाइम से पहले। डेली क्लास रखेंगे अब हम 6:30 PM पर। अब से डेली क्लास का टाइम है 6:30 PM। वैसे मैं डेली रात में आता था, लेकिन अब से 6:30 बजे, 6:30 से 8 डेली 1.5 घंटे हम पढ़ाई करेंगे। अब भाई लाइक कम से कम 50 लाइक्स पहुंचा दो, कम से कम 50 लाइक्स पहुंचा दो 1.5 घंटा जैसे ही खत्म हो 8 बजने से पहले, कम से कम 50 लाइक्स। ये तो काम तो इतना आपका भी बनता है, मैं ही सारा काम नहीं करूंगा, कुछ काम आप भी करोगे। कभी भी पढ़ाई फ्री की मत करना, मतलब कोई भी काम फ्री का मत करना, फ्री का काम तो कभी हो ही नहीं पाता। चलो, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट गेन 20%, 20% होता है 5 वाली चीज 6 रुपए में सेल कर दिया, वेरी गुड भाई। बी सेल्स इट टू सी एट गेन ऑफ 10%, बी ने इसे 10% के लाभ पर बेचा तो हो जाती है 10 वाली चीज 11 रुपए में। आगे आपको बोला सी सेल्स इट टू डी एट गेन 12.5%, 12.5% 1/8, तो 8 वाली चीज को सी ने बेच दिया इसे 9 रुपए में। और डी ने इसके लिए 29.70। यहां पर आप लोग एक चीज देखो, कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो 2 से ये 4 बार और 2 से ये 3 बार कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसे आप 5 टाइम 50 200, 9 तिया 27, 27 2 7 297। तो इसने ए ने अगर इस चीज को 200 रुपए में खरीदा था, तो जो लास्ट में डी खरीद रहा है वो 297 में, जबकि डी 29.7 जो कि 297 की वैल्यू है, तो आपको 200 की वैल्यू बतानी है। तो क्या 20 रुपए आ जाएगा, डेसिमल से ये 0 आ जाएगा, 0 से ये 0 कटेगा, 297 से एक बार 1 × 20, क्या 20 रुपए आ जाएगा? क्या एकदम सही है 20 रुपीज ऑप्शन सी। 40% नहीं, आंसर परसेंटेज में नहीं देना है जिबोन भाई बिल्कुल परसेंटेज में नहीं। आप तो यहां पर ये बताओ कि कितने रुपए में परचेज किया है, तो 20 रुपीज में। 40 नहीं आएगा जिबोन भाई, बताओ। अभी डाउट है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन क्लियर जरूर होना चाहिए आप लोगों को। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार और करने की कोशिश करो। लाइक्स याद रखना, टारगेट है 50 लाइक्स, टारगेट है 50 शेयर, कम से कम 50 शेयर कर दो। और फिर मैं जो आपके लिए टारगेट रखूंगा, कम से कम 90% पेपर आपसे हो पाए एग्जाम में, ये टारगेट मेरा रहेगा। देखिए सुनिए, ए ने बी को 4680 रुपए में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेच दिया। ए ने बेचा किसे? बी को 19% की हानि पर, 19% के लॉस पर। नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 वाली चीज को 19% के लॉस पर 81 रुपए में बेच दिया। भाई मैं दोबारा बता दूंगा जिबोन भाई, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला हुआ ये, अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट प्राइस दैट वुड गिव ए अ प्रॉफिट ऑफ 70%। बी ने सी को बेचा जिससे ऐसे लाभ पर बेचा है, इतने रुपए में बेचा है जितने में ए को 17% का गेन हो। इसका मतलब क्या? 117 रुपए में बेचा है। पढ़ लो हिंदी में दोबारा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हुआ हो। अब ए को 17% का लाभ अगर मैं देखूं तो 117 रुपए हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो 117 रुपए में बी को बेचा। तो बी का लाभ 81 वाली चीज 117 में अगर बी बेच रहा है, तो सीधे सीधे 36 रुपए का लाभ कमा रहा है। 36 रुपए का लाभ 81 पे कमा रहा है, तो 100 पे कितना? ये आपसे पूछा, क्या बात समझ आ रही है? तो आप देखो, 9 ने 81, 9 चौक 36, क्या 400/9 ही जाएगा? और 9 से अगर आप इसे काटोगे तो 9 से कितने बार कटेगा? 9 चौक 36, 40, 9 चौक 36, 44 सही, 4/9% आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्या ऑप्शन सी एकदम सही है? या फिर तो 44 से 4 या फिर एक चीज आप समझो, ये 100 से आप मल्टीप्लाई करो ही मत,
तब भी आपको याद मैंने कराया हुआ है कि जो 1/9 होता है, जो 1/9 होता है वो आपका 11 होल 1/9% होता है। तो जो 4/9 होगा वो क्या 44 होल 4/9% होगा। जिबोन अब तो समझ आई है बात क्या। जिबोन बी होगा, बी नहीं होगा सी होगा मेरे भाई। जिबोन बी नहीं होगा मेरे भाई, सी होगा। जिबोन भाई अब क्या दिक्कत आ रही मुझे आपकी, ये नहीं समझ आ रही आपको। हाँ सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार करो। क्वेश्चन नंबर 8 को करिए एक बार फटाफट से सॉल्व। देखो क्वेश्चन है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1/5 ऑफ हिज आउटले। 1/5 का मतलब होता है कि 5 वाली चीज को 1 का प्रॉफिट लेकर 6 में सेल कर दिया। आगे बोला गया है बी सेल्स इट टू सी गेनिंग 20%, 20% भी 1/5, 5 वाली चीज 6 रुपए में। आगे आपका बोला गया सी सेल्स इट टू इट फॉर ₹600 एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 1/6, मतलब 6 वाली चीज पर 1 का लॉस तो 5 में बेच दिया। तो आप एक काम करो यहां पर कि भाई 6 से 6 काटो और 5 से 5 काटो, तो क्या 5 रुपए के आर्टिकल को 6 रुपए में, इसका मतलब ए ने अगर इस आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा था तो जो सी ने बेचा है वो 6 रुपए में बेचा है। उसने बोला कि 600 रुपए में बेचता है, तो जो 600 वैल्यू है वो 6 रुपए की, हमें 5 की वैल्यू निकालनी, तो 500 ऑप्शन ए। वेरी गुड सुधांशु भाई, वेरी गुड सुधांशु। सुधांशु गजब कर रहे हो आप तो। हाँ वेरी गुड भाई, ए आ जाएगा। जिबोन बिल्कुल ठीक आया अब आपका आंसर। जिबोन भाई एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। आनंद बिल्कुल भाई बढ़िया। कि सारे बच्चों को समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी कंप्लीट पीडीएफ, और इस पे जैसे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं विद सॉल्यूशन मिलेगी मैथ्स विद मयंक ग्रुप में, मैथ्स विद मयंक टेलीग्राम पर। मैथ्स विद मयंक में विद सॉल्यूशन ऐसी लिखी हुई आपको पीडीएफ मिलेगी जैसे सॉल्यूशन यहां पर लिखे हैं। ठीक है, मैथ्स विद मयंक में टेलीग्राम है, चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैथ्स विद मयंक लिख देता हूं यहां पर। ज्वाइन कर लो, सारी क्लासेस के लिंक वगैरह भी इधर ही मिलेंगे आपको। अभी ज्वाइन कर लो जाके। देखो ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ गेन ऑफ 10%। ए ने कोई एक आर्टिकल बी को बेचा 10% के लाभ पर, तो क्या ये बोल सकता हूं कि ए ने बी को 10 वाली चीज 11 में बेची, बी ने सी को बेचा 7.5% के लाभ पर। अब आपको नहीं पता 7.5% क्या होता है, मुझे पता है 3/40 होता है। 7.5% ऐसे आप लिखोगे 7 दूनी 14 और 1 15/2, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 5 से ये 3 बार और 5 से ये 20 बार, तो क्या 3/40 हो गया। तो 40 वाली चीज को इसने बेचा 3 रुपए के लाभ पर 43 रुपए में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बोला सी डिस्पोजेस इट फॉर इट अ लॉस ऑफ 25%। 25% होता है 1/4। 4 वाली चीज को 3 रुपए में बेच के आ गया सी। इफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ए वॉज ₹3200, मतलब जो यहां पर जो कॉस्ट निकल के आएगी उसकी वैल्यू 3200। इसे सॉल्व कर लेते एक बार। कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो जाएगा 40, 4 चौक 16 और ये 1600, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 43 × 33, ऐसे लिख दो। आपको जो 3200 वैल्यू पता है वो आपकी 1600 की है, आपको निकालनी है 43 × 33 की। देखो 1600 से 3200 2 बार कटेगा, और 2 × ये, तो आप एक बार करते रहना, 2838 मिलेगा आंसर। आप एक बार इसे सॉल्व कर लेना, आपको 2838। वेरी गुड जिबोन भाई। सुधांशु एकदम सही है।
हाँ आनंद भाई एकदम सही है, ऑप्शन डी। बोलो अब आप ये बताओ सारे बच्चे, मैं 9 क्वेश्चंस करा चुका, क्या आप लोगों को मेथड समझ आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आप प्रॉब्लम होगी क्या? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता रहूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि समझने में मजा आ रहा है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस को अब तो करने में मजा आ रहा है आप लोगों को। मैं आपको बताऊं, फिर से सुन लो मेरी बात। शुरुआत में आपने देखा मेरे साथ 73 स्टूडेंट्स जुड़े थे, शुरुआत में 73 स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े थे और पढ़ते पढ़ते अब 20 के समथिंग स्टूडेंट रह गए, 16-20 यही चल रहा है। तो आप याद रखना बेटा कि ये 73 जुड़ के 20 स्टूडेंट रहने का मतलब ये होता है कि एग्जाम में अगर 73 स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो सिलेक्शन भी 20 ही लेते हैं। बात समझ आ रही है क्या? ये रेशियो चलता है। एग्जाम में अगर 73,000 स्टूडेंट बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 सिलेक्शन लेंगे। बात समझ आ रही है क्या? ये रेशियो चलता है, और भी इससे कम जा सकता है, तो ये रहता ही है। तो जो लास्ट तक टिकेगा ना वही तो सिलेक्शन लेगा। अब इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन फिर से लिख देता हूँ, वरना आपको पीडीएफ में मिल नहीं पाएगा। 40 की वैल्यू 43, 25%, 4 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा आपका 43 × 33, तो आपको जो 3200 वैल्यू है, वरना सॉल्यूशन में मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको 43 × 33 की वैल्यू निकालनी है। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 10। करिए क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा बढ़ता जाएगा लेवल, थोड़ा थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे और फिर एकदम हर एक चीज को क्लियर कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होता रहेगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, इस बात की गारंटी तो मेरी है। 1600 आ रहा है जुबेन का, जिबोन का, जिबोन भाई, जिबोन आप कहाँ से हो? आप हैं कहाँ से? या आपने ये नाम आपका रखा हुआ है खुद से? बोला ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी है 27.5% प्रॉफिट। ए ने कोई चीज बी को बेची, बी ने कोई चीज सी को बेची और सी ने फर्दर नहीं बेची, तो 27.5% का मतलब हो जाता है आपका, मैं निकाल देता हूं, 27.5 मतलब 27 से 1/2, 27 दूनी 54 और 1 55/2, और ये 100 से मल्टीप्लाई, 5 से ये 11 बार और 5 से ये 20 बार, 11/40 आ जाएगा। 40 वाली चीज को 11 के लाभ पर 51 में बेचा। बी ने 252 रुपए इसकी रिपेयरिंग पर खर्च किया और 16.66% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो इसने क्या किया, 6 वाली चीज को 7 में बेच दिया। इधर अब आप देखो, 6 की वैल्यू अगर 51 है, या फिर कुछ और भी बता रखा है, रुको आगे की चीज पढ़ो। सी ने इसे जो खरीदा है ना, तो वो खरीदा है 2555 रुपए में, तो 7 की वैल्यू है 2555 हो गई। 2555 जो वैल्यू हो गई मेरे भाई, 2555 जो वैल्यू है वो 7 की है, तो मैं क्या यहाँ से 6 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जल्दी बताओ, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 6, तो वो आपका निकल के आएगा, 7 से काटोगे 7 या 21 है ना, बचेगा कितना, 7 6 42, 7 5 35, 365 × 6 6 5 30, 0 3 36 और 3 39 से 9 कैरी 3 6 18 18 और 3 21, 2190। और उसमें भी इसने क्या 252 रुपए खर्च किए, वो 252 रुपए आप माइनस करो, तो क्या इसने ये 1938 रुपए का ही खरीदा था? जल्दी बताओ हाँ या ना। तो ये जो 1938 वैल्यू है ना, ये बी ने खरीदा इतने में, तो ये 51 की वैल्यू है, और आपको ये बताना है ए का क्रय मूल्य 40 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप मुझे बताओ 17 × 51, 17 एकम 17, 18 19 23 हो गया, 17 एकम 17 और ये 17 चौक 68, तो 114 × 40, 3 से फिर से कटेगा, 3 × 3 9 और 3 8 24, 38 × 40 आपका हो जाएगा।
तो ये 38 इंटू 40, आप मुझे बताओ 4 तिया 12, 120 1200, 832 320, ये 1200 320 1500, ऑप्शन बी आ जाएगा। बंगाल से हो आप? ओके भाई जी बोल, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ आई है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप लोग देखो, क्या आपसे सॉल्व हो पाने लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या आप लोगों से सॉल्व हो पाने लग रहा है, ये बताओ मुझे आप। बढ़िया क्वेश्चन, हाँ भाई आनंद। क्वेश्चन नंबर 11, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप मुझे बताओ क्या सॉल्व हो पाने लग रहा है आप लोगों से? नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अजय सोल्ड एन आर्टिकल टू अंकित एट 23.33%। देखो 23.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 23 होल 1/3%। 3 त्रिका 9, 20 तिया 60, 70/3 और 100 से डिवाइड करोगे तो आप मुझे बताओ 7/30 आएगा क्या? मतलब कोई सामान अगर अजय ने, ये है अजय, अजय ने कोई सामान अगर 30 रुपए का खरीदा तो अंकित को जो बेचा है वो इसने बेच दिया 7 के लाभ पर, तो क्या 37 रुपए में बेच दिया? बट अंकित सोल्ड इट टू राजू है 720 रुपए। अंकित ने राजू को 720 रुपए में बेचा, छोड़ दो इस चीज को। राजू सोल्ड दिस आर्टिकल टू रमेश एट 5% प्रॉफिट। राजू ने जो रमेश को बेचा, राजू ये है, और राजू ने इसे बेचा रमेश को। राजू ने रमेश को बेचा 5% के प्रॉफिट पर, तो राजू की जो चीज आपकी थी 5% होता है 1/20। राजू ने जो चीज 20 में खरीदी उसे 21 में रमेश को बेच दिया। अब आपको यह पता है राजू ने इसे 720 रुपए में खरीदा था क्या? तो राजू ने इसे 720 रुपए में खरीदा है। इसके भी आगे इफ द नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल और रमेश इज 40% मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। देखो अजय की जो कॉस्ट प्राइस है उससे 40% ज्यादा राजू की कॉस्ट प्राइस है, रमेश की कॉस्ट प्राइस है, सॉरी रमेश की कॉस्ट प्राइस। जो राजू रमेश की कॉस्ट प्राइस है वो अजय की कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। 4 तिया 12 रुपए ज्यादा, तो क्या 30 से 12 रुपए ज्यादा, क्या 42 रुपए में रमेश ने खरीदा है? तो आप मुझे बताओ 21 की वैल्यू अगर 42 है तो 20 की वैल्यू क्या 40? राजू ने फिर से 40 में ही खरीदा होगा। अब राजू ने खरीदा 720 रुपए में है जो कि 40 की वैल्यू है, और आपको यह निकालना है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अजय। तो अजय ने तो 37 रुपए में बेचा। अजय ने कितने में बेचा? 30 में खरीदा और 37 रुपए में अंकित को बेचा है। 37 की वैल्यू आपसे पूछिए। तो 0 से 0, 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। बोला 18 इंटू 37 तो आप लोग कर लोगे क्या? तो ये 888 आंसर आ जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ गलत कर लिया कुछ क्या? गलत कर दिया। एक सेकेंड बोला हुआ ये है। एक सेकेंड रुकना मेरे भाई, ये 720 वैल्यू इसकी नहीं है, फिर तो आंसर ये नहीं बनेगा। ये बोला गया है कि राजू को 720 रुपए के लाभ पर बेचा है। तो आप मुझे बताओ अजय ने जो अंकित को बेचा वो कितने रुपए का लाभ है? एक सेकेंड। अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपए के लाभ पर, अंकित ने राजू से कितना लाभ कमाया? 37 वाली चीज पर 40 रुपए में बेचा है, तो क्या 3 रुपए का लाभ कमाया है? तो ये 720 जो वैल्यू है 3 की वैल्यू है, लाभ है। हाँ अंकित भाई, हाँ अंकित भाई ऐसे बोला गया है कि प्रॉफिट, बट अंकित सोल्ड इट एट टू राजू एट 720 रुपए प्रॉफिट। अंकित ने वस्तु राजू को 720 रुपए के लाभ पर बेचा है, और हमारे हिसाब से 720, लेकिन यहां पर लाभ कितने का हो रहा है? 3 का, तो 3 की वैल्यू है। बात समझ आ रही है? 3 दूनी 6, 240 इंटू 37 आपका
अगर 240 में 37 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8880 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी है। आनंद, अब बात समझ आई है क्या? आनंद भाई, क्या अब बात समझ आ गई? आनंद भाई जल्दी बताइए। चलो क्वेश्चन 11 तक अभी, और फिर अब हम मिलेंगे रात में इसके आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। आप लोग एक चीज ये याद रख लेना, अभी के लिए इतना ही रहेगा। हम लोग रात में 10:10 बजे मिलेंगे। अब हम रात में 10:30 बजे एक और लाइव क्लास करेंगे, आप लोग वहां मिलना मुझे। तो अगर आप लोग डिफेंस एग्जाम्स के लिए लेना चाहते हो तो स्पेशल ऑफर चल रहा है, 10% प्लस 15% तो आपको ऑफ मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% और ऑफ मिलेगा, लगभग टोटल 23.5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करोगे किसी भी सब्सक्रिप्शन पर, MP सर लाइव यूज करने पर। इसके अलावा अभी एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, 12 महीने पर 12 महीने का एकदम फ्री है। आप रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके ये ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। रेफरल कोड क्या रहेगा? MP सर लाइव। इस रेफरल कोड को यूज करो और अनअकैडमी का लो सब्सक्रिप्शन, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन, बेहतरीन पढ़ाई। जिबोन 96 के कितने गुणनखंड होंगे टोटल? तो जिबोन इस क्वेश्चन को तो बड़ा आसानी से किया जा सकता है। 96 है ना, तो आपको 96 के फैक्टर कर लेने चाहिए। पहले आपको, हाँ बिल्कुल कर देंगे, 96 के धनधक गुणनखंड। धनधक मतलब पॉजिटिव फैक्टर पूछा होगा। ठीक है भाई, तो 48 इंटू 2 कर लेंगे और इसे 12 चौक 48 बोल देंगे। 12 को मैं क्या बोल दूंगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इस 4 को भी 2 का स्क्वायर बोल दूंगा। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1। आप मुझे बताओ 2 की पावर क्या? 2 और 2 4 और 1 5 हो गई, और 3 की पावर 1। मुझे बताओ इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 96 की, वो यही होगी। जल्दी बताइए जिबोन भाई, आपको ये बात समझ आई है? आपका मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन ही आपका सॉल्व कर रहा हूं, तो आप मुझे ये बताओ क्या जो मैंने लिखा हुआ है एकदम सही लिख दिया? जिबोन भाई हाँ ना तो बोलो। अब जिबोन भाई आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो 5 की जगह कर दो 6 और 1 की जगह कर दो 2, 6 दूनी 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 है। ये जो पावर है ना एक एक इंक्रीज कर दिया जाता है जिबोन भाई। ऐसा क्यों किया जाता है वो भी आपको मैं समझा दे रहा हूं जिबोन भाई। ऐसा इसलिए किया जाता है जिबोन भाई, ऐसा क्यों किया जाता है वो बता रहा हूं। ये तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने। इसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ऐसे इसे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब आप देखो 2 को लेने के कितने तरीके आपके पास? 6, और 3 को लेने के कितने तरीके? 2। तो 6 इंटू 2 टोटल 12 फैक्टर। या तो आप इसे टोटल करो जिबोन भाई, या फिर 5 की जगह कर दो 6, 1 की जगह कर दो 2, और ये टोटल 12 कर लो आप जिबोन भाई। नंबर सिस्टम भाई मयंक पांडे डालना यूट्यूब पर, मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो मिलेगी आपको। इस टाइप के क्वेश्चन सारे करने में मजा आएगा। इवन फैक्टर कैसे निकालते, ऑड फैक्टर कैसे निकालते, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 4 के मल्टीपल कैसे निकालते हैं, 2 के मल्टीपल कैसे निकालते हैं, ऐसे फैक्टर जिनके लास्ट में 0 होना चाहिए वो फैक्टर कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आप करना क्या? अनअकैडमी पर जाना, और सिर्फ अनअकैडमी पर नहीं, आप यहीं पर यूट्यूब पर डालना नंबर सिस्टम बाय मयंक पांडे सर, आपको मिल जाएगा। अगर जिबोन भाई आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो या कोई भी भाई, तो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके, देखो नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, और आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब पर कमेंट्स करके जरूर बताओ सेशन आपको कैसा लग रहा है। रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां आपको 10% का डिस्काउंट और 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन पर एक और 12 महीने का SSB वाला सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखो और डेली पढ़ाई करते रहो, डेली मेरे साथ जुड़ते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।